स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे ग्रासेस रिसोर्ट, कहा स्वास्थ्य कोरोना काल के दौरान कामकाज, तीसरी लहर का रोड मैप सही शिक्षा राजस्व बढ़ाने पर होगा मंथन। का रोड मैप बनाना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमारा रोड मैप, जिस पर हम तेजी से काम कर रहे थे, पिछले 2.5 महीने में कोरोना के कारण वो काम रुक सा गया था। अब फिर से उसको गति देने पर विचार करेंगे। कोरोना के संकट के कारण हमारा रेवेन्यू घटा है, राजस्व नहीं आया 2-2.5 महीने। इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकते हैं ताकि विकास के काम प्रभावित ना हो और जन कल्याण की योजनाएं चलती रहे और बनती रहे, इस पर भी हम विचार करेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषकर शिक्षा की भी व्यवस्था। बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज बंद है। क्या और कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तरीके हो सकते हैं जिससे शिक्षण का काम जारी रह सके, उस पर हम विचार करेंगे। फिर हमारे प्राथमिकता के विषयों को तेजी से हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके साथ साथ किसान, माताएं बहनें, गरीब और युवा बच्चे, उनके कल्याण की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। कुछ मुक्त चिंतन भी करेंगे कि इन परिस्थितियों में प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो थोड़ा मुक्त चिंतन भी होगा, इसलिए यहाँ आए। लगातार मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कैंप को लगाकर वैक्सीन का काम तेजी से किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के अशोका लेक व्यू ओपन थिएटर ग्राउंड में दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जहां पर निःशुल्क वाहन द्वारा दिव्यांगों को घर से लाने और छोड़ने की व्यवस्था की गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने आप को बिना किसी परेशानी के वैक्सीनेट कर सके। इसी क्रम में हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है कि हम उनको घर से पिक करें, यहाँ लाएं, गाड़ी में बैठे बैठे उनका वैक्सीनेशन हो और 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद उसी वाहन से हम उनको वापस ड्रॉप करें। इसके माध्यम से हम यही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सब लोग भी बिना किसी परेशानी के पूरी सहूलियत के साथ अपने आप को वैक्सीनेट करें। इसी क्रम में हम लोगों ने अपना जो संचालित कमांड सेंटर का नंबर है 1073, उस पर भी कोई भी दिव्यांगजन या उनके परिजन फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। जब भी हम उस मोड का प्लान बनाएंगे तो उनको सम्मिलित करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि उनको भी हम घर से पिक करके वहाँ लाएँ और वैक्सीनेट कराएं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जब से रामेश्वर शर्मा स्पीकर से हटे हैं तब से वो बौखला गए हैं, जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि राम मंदिर का चंदा डिजिटल तरीके से होना चाहिए। ये पैसे लेकर चंदा करने को किसने कहा था? आया है, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर है। दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर है। बाबर से तुलना की है। हाँ, और राजीव गांधी न्यास के हिसाब क्यों नहीं मांगते जिस 10 दशकों से कांग्रेस चाट रही है? ऐसा है, जब से रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर से हटे हैं ये परेशान है, इसलिए इनके बोल इधर उधर हो जाते हैं। और दूसरा, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, इनके फ़ोटो नहीं लग रहे हैं, समरानी जी के लग रहे हैं, उधर से घुसपैठ अलग हो रही। तो ये इसलिए हम इनके बोलों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हमने तो उस समय विरोध किया था कि राम मंदिर में देना है तो डिजिटल दो, ऑनलाइन दो, चेक से दो। ये चंदा कर रहे थे। अब देख लीजिए, वहाँ पे 2 दिन के अंदर 16.5 करोड़ का घोटाला हो गया, ज़्यादा में ज़मीन खरीद गई। इसकी जांच होना चाहिए, कौन है इसके पीछे। न तो केंद्र सरकार कुछ बोल रही है, न यूपी की सरकार कुछ बोल रही है। ये बड़े मामले हैं। भाजपा ने तो पूरा फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।